ये शुभ समाचार कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ है। अच्छी खबर यह है कि बीते 4.5 वर्ष से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। यहाँ पर 4.5 वर्ष से हमारा मतलब यह है कि जून 2020 में गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसी झड़प के बाद चीन ने तिब्बत के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक लगा दी थी। लेकिन आप इसे भारत के सख्त रुख का सुखद परिणाम ही कहेंगे कि चीन आखिरकार इस पवित्र यात्रा को दोबारा शुरू करने पर राजी हुआ है और भारत चीन के बीच ये यात्रा फिर से शुरू करने पर कल ही अंतिम सहमति भी बन चुकी है। एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज हो रही है जिसको कहा यह जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्नड पीस, भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्नड पीस जो है वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुंच गए हैं। और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली जिसकी बुनियाद जिसे कहते हैं जिसका सलूशन जो है वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा। और दोस्तों एक नई डेवलपमेंट निकल कर आई है कि जिसमें कहा गया है कि अब मानसरोवर की यात्रा जो है पुनः प्रारंभ की जाएगी, जो कि लेह लद्दाख से होकर जाती थी चाइना तक, और इसको बंद कर दिया गया था विगत 4 वर्षों पूर्व, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो है इसके लिए दोनों आर्मियों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था और उसके बाद में जो है इसको बंद कर दिया गया चाइना की ओर से। उसके बाद में फिर अब भारत ने चाइना का चूड़ी टाइट करना शुरू किया और इसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट बंद की इंडिया वालों ने चाइना के लिए। और इसके बाद में चाइनीज जो है कभी भी अगर चाइनीज को भारत आना होता था तो वो बाया दुबई या किसी और देश से होकर तब भारत पहुंचते थे। और इन सब चीजों पर धीरे धीरे अब सहमति बनने लगी और दोनों देशों के बीच यानी कि चाइना को भी ये एहसास होने लगा कि अब भारत को जो है मास्टर प्लान चलने लगा है, गेम करने लगा है। और इसके बाद में अब भारत ऐसी स्थिति पर आकर खड़ा हो गया है कि वो अपने देश में कुछ भी करा सकता है, यानी कि चाहे तो वो चाइना को बैन कर सकता है पूर्ण रूप से। और अगर फिर मोदी साहब ने कहीं कैंपेन खोल दिया कि चाइना आउट, एंटी चाइना, तो इसके बाद में तो चाइना की ऐसी की तैसी हो जानी है, क्योंकि चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में है और भारतीयों का भी चाइना में है। लेकिन फिलहाल नुकसान तो इसका सिर्फ चाइना को होने वाला है और भारत को भी होने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना को ज्यादा नुकसान होने वाला था। तो और अब इस चीज को चाइना समझ चुका है और ये भी चाइना समझ चुका है कि अमेरिका हो या रूस हो या कोई भी बड़ी कंट्री हो, वो अब भारत के साथ खड़ी हुई है और वो भारत के साथ ज्यादा अपना ताल्लुकात बढ़ाने में प्रेफर करते हैं, ना कि चाइना के साथ, क्योंकि चाइना की चाल जो है सबको समझ आ चुकी है। और इसके बाद में अब चाइना ये समझ चुका है कि वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो चुका है और खासकर कोरोना के बाद तो उसकी बदनामी और बढ़ चुकी है। तो इस चीज को देखते हुए वो समझ गया है कि अब बिना भारत से अच्छे ताल्लुकात रखे हम जो है किसी भी मुल्क में या किसी भी देश में या पूरी दुनिया में अपनी अच्छी छवि नहीं बना सकते हैं। और ऐसा हाल इनका हुआ है तो सिर्फ भारत की रणनीति के कारण, भारत की कूटनीति के कारण। और इसके बाद में अब चाइना धीरे धीरे भारत की ओर हाथ बढ़ा रहा है और भारत तो हमेशा सबसे हाथ बढ़ाता ही रहता है। तो इसके बाद में दोनों देशों के बीच में सुलह हो चुकी है। लगभग कई सारे बिंदुओं पर इस चीज की चर्चा हुई है कि जिसमें कि दोनों देश आपस में सहमति बना रहे हैं। अब उसमें खासकर मानसरोवर की यात्रा भी शामिल है, जिस कारण से ये भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है, भारतीयों के लिए बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद में अब देखेंगे इन सब चीजों से पाकिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान और परेशान भी है इन खबरों से, क्योंकि अब चाइना जो है धीरे धीरे पाकिस्तानियों की चूड़ी टाइट करने लगा है और भारत से हाथ मिलाने लगा है। और ये कहीं ना कहीं अब शो हो रहा है, दिख रहा है पूरी दुनिया में लोगों को। और जिस तरह से अब ये सुलहनामा चल रहा है, भारत और चाइना के बीच में सुलह चल रही है, दोनों आपस में अच्छे रिश्ते बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ चाइना लगातार पाकिस्तानियों पर अटैक कर रहा है कि आपने जो है हमारे लोगों को मारा है, हमारे इन्वेस्टमेंट को आप खा गए हैं, तरह तरह के एलिगेशन अब चाइना जो है पाकिस्तान पर लगा रहा है और पाकिस्तान की इज्जत उड़ा रहा है। तो इन सब चीजों से पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान। हमेशा के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको खत्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीजों को रिजॉल्व किया। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना
चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुंदर से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। मानसरोवर की यात्रा जो रुक गई थी गहमा गहमी की वजह से, टेंशन्स की वजह से, वो अब दोबारा शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के लिए क्या मान्यता रखता है कैलाश मानसरोवर, तो वहां पे जाके जो तीर्थयात्री हैं वहां पे अब जा पाएंगे, वो मोडालिटी सेट हो रही है। दूसरी चीज, ये तो भारत चाह रहा था कि कैलाश मानसरोवर को एक्सेस मिले हमें। चाइना ये चाह रहा था कि भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट चले, डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट। भारत ने क्या करा, भारत ने नल बंद कर दिया, बोला कार्गो फ्लाइट तो चल सकती है और फ्लाइट चल सकती है लेकिन पैसेंजर फ्लाइट चल बिना, हम चलने नहीं देंगे पैसेंजर फ्लाइट, वी विल नॉट अलाउ। अच्छा, इससे चाइना की चीखें निकल गई क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा भारत के अंदर है और भारत की इन्वेस्टमेंट थ्रू इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा चाइना के अंदर है, राइट? तो अब चाइना से जो माल आ रहा है वो तो शिप से आ रहा है, लेकिन चाइनीज को इंडिया ट्रैवल करना पड़ता है, यहां पे फैक्ट्रीज हैं। अब भारत ने बंद कर दी, भारत ने बोला नहीं, तुम एक काम करो, पहले तुम वहां से दुबई जाओ, दुबई से आओ या हांगकांग जाओ या फिर तुम कहीं, मतलब कि यानी कि मेनलैंड चाइना से इंडिया फ्लाइट्स, डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स बंद कर दी थी भारत ने, अब वो दोबारा शुरू। यानी कि दो चीजें हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर की, which is very good, and direct flights have also started. तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है, पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं चाइना हुई। को? हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है, जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे, हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और economy रियलिटी है भाई, इंडिया हर reality लिहाज से वो पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ, तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ये बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है, बिल्कुल ये एज सो कॉल्ड है। अब नाम की देखिए दोस्ती अभी है। अजीत डोभाल साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है खास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो मानसरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज्यूम हो जाएगी। और ये जो बेसिकली जो मानसरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज हैं उनमें से एक है। इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना, अच्छा, कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा ठीक है, है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते तो हैं। मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो।